रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और लगातार हो रही बारिश रेलवे स्टेशन की टूटी हुई छत से टपक रही थी। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। उन्हीं में से एक था 28 साल का विवेक। वह एक पुरानी बेंच पर अकेला बैठा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, आंखें लाल थीं और चेहरे पर ऐसी थकान थी जैसे वह जिंदगी से हार चुका हो। उसकी जेब में सिर्फ 47 रुपए बचे थे। नौकरी जा चुकी थी, दोस्त दूर हो चुके थे और परिवार को भी उसने अपनी असली हालत नहीं बताई थी। उस रात उसे लग रहा था कि शायद उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। शायद कुछ लोग सच कहते थे कि हर किसी की किस्मत बड़ी नहीं होती। वह सिर झुकाकर बैठा था कि अचानक उसकी नजर अपने पुराने बैग पर पड़ी। बैग के एक कोने में एक पीला पड़ चुका लिफाफा रखा था। वही लिफाफा जो उसे 12 साल पहले मिला था। उस पर लिखा था, जब तुम्हें लगे कि तुम हार चुके हो तब इसे खोलना। विवेक कुछ पल तक उस लिफाफे को देखता रहा, फिर धीरे से उसे अपने हाथों में उठा लिया। विवेक का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार गरीब था। पिता दिन भर मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाती थी। घर में कभी पैसों की भरमार नहीं रही, लेकिन प्यार की कमी भी नहीं थी। बचपन से ही विवेक अपने माता पिता की मेहनत देखता आया था। जब दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर स्कूल आते थे, तब वह कई बार पुराने और फटे कपड़ों में स्कूल जाता था। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसी वजह से उसने बहुत छोटी उम्र में एक सपना देख लिया था। एक दिन वह अपने माता पिता की जिंदगी बदल देगा। स्कूल में वह कोई टॉपर नहीं था, लेकिन मेहनती जरूर था। एक दिन स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया। वहां एक शिक्षक ने सभी छात्रों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर और किसी ने पुलिस अधिकारी। जब विवेक की बारी आई तो उसने कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिसे देखकर मेरे माता पिता गर्व महसूस करें। पूरी कक्षा हंस पड़ी। कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन शिक्षक चुपचाप उसे देखते रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने विवेक को अपने पास बुलाया और एक छोटा सा लिफाफा देते हुए कहा, इसे अभी मत खोलना। जब जिंदगी में ऐसा समय आए कि तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब इसे पढ़ना। विवेक ने उस लिफाफे को अपने बैग में रख लिया और समय के साथ उसे लगभग भूल ही गया। साल गुजरते गए, स्कूल खत्म हुआ और विवेक पढ़ाई के लिए शहर आ गया। शहर की जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। दिन में कॉलेज और रात में काम। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी गोदाम में सामान उठाता और कभी डिलीवरी का काम करता। कई बार इतनी थकान होती कि खाना खाए बिना ही सो जाता, लेकिन उसके सपने अभी भी जिंदा थे। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसने पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश शुरू की। उसे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। उसने दर्जनों जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। हर इंटरव्यू के बाद वह उम्मीद लेकर घर लौटता, लेकिन कुछ दिनों बाद वही जवाब मिलता, आप चयनित नहीं हुए। शुरुआत में उसने इसे सामान्य माना, लेकिन जब यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसने अपने दोस्तों को अच्छी नौकरियों में जाते देखा। कुछ लोगों ने कारोबार शुरू कर दिया, कुछ लोग विदेश चले गए और वह वहीं का वहीं खड़ा था। कई बार उसने खुद से पूछा कि आखिर उसमें कमी क्या है, लेकिन हर सवाल का जवाब उसे सिर्फ खामोशी में मिलता। आखिरकार उसे एक छोटी नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। कुछ समय बाद कंपनी में छंटनी हुई और उसकी नौकरी चली गई। उसके पास बचत भी बहुत कम थी। धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। किराया देना मुश्किल हो गया। फोन रिचार्ज कराना भी सोच समझकर करना पड़ता था। वह हर दिन नई नौकरी ढूंढता, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगती। फिर वह रात आई जब उसे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। उसी रात वह रेलवे स्टेशन पहुंचा था। बारिश हो रही थी और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह बेंच पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसकी नजर उस पुराने लिफाफे पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि जिंदगी ने तुम्हें बहुत कठिन परीक्षा दी है, लेकिन याद रखना, हारने वाला इंसान वह नहीं होता जो गिर जाता है।
हारने वाला वह होता है जो उठना छोड़ देता है। तुम्हारे अंदर उससे कहीं ज्यादा ताकत है जितनी तुम अभी समझते हो। बस एक बार और कोशिश करो, सिर्फ एक बार। विवेक उस कागज को पढ़ता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों बाद किसी ने उसके अंदर विश्वास जगाया था। उस रात उसने फैसला किया कि वह एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा। अगले दिन उसने खुद को संभाला और फिर से शुरुआत की। इस बार उसने सिर्फ नौकरी ढूंढने पर ध्यान नहीं दिया। उसने नई स्किल्स सीखना शुरू किया, ऑनलाइन कोर्स किए, किताबें पढ़ी और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। शुरुआत में कुछ भी नहीं बदला, फिर भी वह लगा रहा। कई महीने बीत गए। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे अवसर मिलने लगे। उसने फ्रीलांस काम शुरू किया। एक काम दूसरे काम में बदला और फिर धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। अगले 2 वर्षों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो लड़का कभी रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठकर रो रहा था, वही अब एक सफल प्रोफेशनल बन चुका था। उसके माता पिता के लिए नया घर बन चुका था। उनके चेहरे पर गर्व था और विवेक के दिल में सुकून। कुछ समय बाद वह अपने पुराने स्कूल गया। वहां उसे पता चला कि वही शिक्षक अब रिटायर हो चुके हैं। वह उनसे मिलने पहुंचा। शिक्षक ने उसे देखते ही पहचान लिया और मुस्कुरा दी। विवेक ने भावुक होकर कहा, सर, आपकी चिट्ठी ने मेरी जिंदगी बदल दी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, चिट्ठी ने नहीं बदली। उसने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाई। जिंदगी तुमने खुद बदली है। उस दिन विवेक को 12 साल बाद अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसे समझ आ गया कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत किसी और की मदद नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास होता है। मुश्किल समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हार मानने के बजाय एक बार और कोशिश करते हैं। और कई बार वही एक आखिरी कोशिश पूरी जिंदगी बदल देती है।